मेरा नाम अभिनंदन सिंह हुआ, ग्राम सिसिया, पोस्ट सिसिया, थाना कोड़ा, जिला कटिहार। मैं बिसरिया पंचायत का मुखिया हूँ। हम निर्वाचित अब इस बार बने हैं। हाँ, इस बार बने हैं। तो इस इसके बार पूर्व भी हम थे, अच्छा 2001 से 2010 तक। वर्तमान मतलब लगातार जनता का सेवा आप करते हैं। हाँ, लगातार करते आ रहे हैं, बीच में नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो स्वाभाविक है कि परिवर्तन भी होना चाहिए, जरूरी है। परिवर्तन होने के बाद है ना पब्लिक को पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या है होना भी चाहिए। जी जी। तो इस बार का पहला प्राथमिकता आपका क्या है? मेरा प्राथमिकता है चहुमुखी विकास, और चहुमुखी विकास हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ किसान है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा वाला है, इस सबके सामूहिक किसी भी तरह की समस्या अगर आएंगी तो सबसे पहला जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि उसका समाधान ढूंढें, प्रयास करें, कोशिश करें। जैसे कभी खाद का किल्लत हो गया जी किसान के लिए, तो अपने पंचायत में जो है कि किसानों को खाद कहाँ से मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम करवाए। हम अपने स्तर से तो नहीं करवा सके, ये तो जनप्रतिनिधि का सरकार तो नहीं है खाद को मुहैया करवाने। एकदम जनप्रतिनिधि का काम है। आज अगर जनप्रतिनिधि सजग हो जाएगा तो खाद ब्लैक नहीं होगा। आप तो समस्या देख सकते हैं क्षेत्र का। नहीं, मुहैया आप किस प्रकार का करवाए क्षेत्र में? हाँ, हम जो है कि डीओ से मिले, और डीओ से मिल के जो है कि पंचायत वाइज खाद का आवंटन करवाए, कि खाद का आवंटन जो है कि वो पंचायत वाइज आप कीजिए। और पंचायत वाइज अगर आवंटन हो जाता है तो खाद का ब्लैकिंग नहीं होगा। तो इस पंचायत में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो खाद मुहैया किया गया, सर काला बाजारी नहीं हुआ होगा इस क्षेत्र में? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। बिसरिया पंचायत में? बिसरिया पंचायत में नहीं हुआ। तो पंचायत की बात कर रहे हैं। हाँ, बिसरिया पंचायत के किसान जो है वह काला बाजारी का शिकार नहीं बना है। बिसरिया पंचायत में जैसे कि और भी खाद का दुकान है जी, तो यहाँ से जो बाहर ले गए, दूसरा जिला का लोग, पूर्णिया जिला का लोग, फलका प्रखंड का लोग, तो अदर पंचायत अदर प्रखंड हाँ, जो लेके गए, जो लेके गए, काला बाजारी या शोषण, हाँ, जो भी हुआ होगा तो उनके साथ हुआ होगा, लेकिन बिसरिया पंचायत के किसान के साथ नहीं हुआ। बिसरिया पंचायत नागरिक है उनके साथ नहीं हुआ। नहीं। तो सबसे अधिक समस्या क्या लग रहा है क्षेत्र में अभी के लिए में? अभी के क्षेत्र समय में हमको लग रहा है कि सबसे अधिक समस्या जो है वो शिक्षा में सुधार का है, और शिक्षा में सुधार नहीं होने का कारण है कि एक तो स्कूल में शिक्षक कम है, पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि अभिभावक जो है कि अपने बच्चे को 100% स्कूल भेजने का या नामांकन कराने का प्रयास नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर स्कूल से बच्चे पढ़ के आ गए तो माता पिता जो हैं, अभिभावक जो हैं, उनको चाहिए। तो इस स्थिति में सर आपने जो विद्यार्थियों का जो अभिभावक हैं, गार्जियन माता है पिता है, उनसे सर क्या आप? हाँ, उनका पहले तो सबसे पहले हम स्कूल में पहले शिक्षक के साथ मीटिंग किए, उसके बाद फिर अभिभावक को बुलाए, अभिभावक के साथ मीटिंग किए, शिक्षा समिति का गठन करवाए, और सबको जो है कि ये निर्देश दिया गया और उनसे उम्मीद भी किया गया कि आप लोग जो है कि इस तरह का काम कीजिए ताकि कि स्कूल का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और सतत योजना के तहत, प्रयास योजना के तहत जो है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को चुने हैं कि शिक्षा हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। आपके सर पहल से क्या सर परिवर्तन बुझा रहे हैं क्षेत्र में? जरूर, बहुत परिवर्तन है। जैसे आंगनबाड़ी था, तो आंगनबाड़ी में बच्चे को कुछ मिलता ही नहीं था खाने के लिए, लेकिन अभी कम से कम बच्चे को अगर पूछते हैं तो कहता है कि नहीं, केला मिलता है, दूध मिलता है, हलवा मिलता है, तो सुधार तो है। प्रतिनिधि सर हर एक क्षेत्र में है। हाँ। तो आपकी जैसे सर हर एक प्रतिनिधि पहल करेंगे तो हमारे देश का तो भविष्य सुधर सकते हैं। देखिए, प्रतिनिधि ही कुछ कर सकता है। अगर सुधार का
कुछ भी माने कोशिश किया जाए प्रतिनिधि के द्वारा, कुछ भी कोशिश किया जाए तो सुधार हो सकता है। हाँ, कई जगह सर ऐसा प्रतिनिधियों के द्वारा हमको सर सूचना मिले, मीडिया को सूचना मिले हैं कि सर इस कार्य से काज नहीं करना चाहते हैं हम लोग क्षेत्र में, कि मनरेगा के तहत कि सर 50 से अधिक परसेंट जो लिया जाता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि एक तो प्रतिनिधि को काम करने की आवश्यकता कहाँ है, और प्रतिनिधि अगर बोल रहे हैं कि हमसे पीसी लिया जा रहा है तो आपसे पीसी क्यों मांगेगा वो? इसका मतलब आप काम करते हैं इसलिए पीसी मांग रहा है। कहीं कुछ कमी तो है सर, आप में भी कमी है, आप अपनी कमी को भी देखिए। हम प्रतिनिधि हैं तो हम काम क्यों करेंगे? काम जिसका है, ठेकेदार है या जो संवेदक है, पंचायत में आखिर काम जो होता है तो उसके लिए जैसे मनरेगा का काम है, TRS करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें हम लोगों का काम है कि काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है उसका जांच करना। काम हम लोगों को करना ये कहीं से उचित नहीं है। जब अपने आप से संतुष्ट स्वतंत्र हैं तो फिर पीसी देने का कोई बात नहीं है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो उनके अलावा सर अभी माह रमज़ान मुबारक आ गए, ईद भी है, तो इनके लिए अपने क्षेत्रवासियों को क्या समझाना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो रमज़ान के लिए तो क्षेत्रवासियों को, अपने पंचायत वासियों को तो शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि यह रमज़ान का पर्व जो है कि अब 3 तारीख को समाप्त होने वाला है, और 3 तारीख को अभी जो 1 महीना हमारे यहाँ के लोग रमज़ान का पर्व किए, और यह एक दिन की बात नहीं है, 30 दिन कंटिन्यू भूखा रह के आई। गर्मी इतना ज़्यादा है, इस गर्मी को सहन करते हुए और अपने इष्ट देवता के लिए जो प्रार्थना किए, समाज के लिए किए, इसके लिए तो हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम करके, इस तरह से रोज़ा रह के रमज़ान को सफल बनाने का काम किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।